अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाउ स्ट्रेस अफेक्ट ह्यूमन बॉडी। कैसे जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी पर अफेक्ट हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। कैसे जब स्ट्रेस जो है हम कोई भी ट्रिगर होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो कैसे जो है हमारे वो सिस्टम अफेक्ट होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन जो है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। कैसे जो मसल्स और बोन्स जो हैं अफेक्ट होते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से या लॉन्ग टर्म जब हम स्ट्रेस फेस करते हैं उसकी वजह से। अब क्या है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो ब्लड फ्लो है उसमें इश्यूज़ आते हैं। अब जब उसकी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मसल्स और ब्लड के फ़्लो में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि हमें नेक पेन है, शोल्डर पेन है और बैक पेन है। हम देखें कैसे जो है स्ट्रेस की वजह से हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, जबकि हम लोग ये डेली बेसिस पे जो है नेक पेन स्पेशली और शोल्डर पेन जो है वो फेस कर रहे होते हैं। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम। कैसे जो स्ट्रेस है वो हमारे लंग्स पर अफेक्ट करता है। अब क्या है कि ब्रीदिंग इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई भी ट्रिगर आएगा तो अब इसमें क्या है, कुछ लोग जो हैं उनकी हाइपर वेंटिलेशन, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं वो लोग, और कुछ की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स के उनको सांस लेने में इश्यूज़ आते हैं। लाइक उनको वो ज़्यादातर शिकायत करते हैं कि उनको घुटन फील हो रही है। हाँ, इसके अलावा क्या है, जैसे कि लंग्स पे ऐसे अफेक्ट हो रहा है तो लोग ये भी शिकायत करते हैं या इनको इश्यूज़ आते हैं पैनिक अटैक्स के। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, डीप बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, बहुत ज़्यादा घुटन फील हुई और एट द एंड पैनिक अटैक होते हैं, लोग जो है वो बेहोश हो जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये थर्ड है हमारा, कि कैसे जो स्ट्रेस है वो हमारे हार्ट पे अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हार्ट है हमारा वो पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड का काम करता है, ब्लड सप्लाई करता है। अब क्या है कि जो भी स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा हार्ट जो है वो वर्क स्पीडली करना शुरू कर देता है। हमारी पूरी बॉडी में जो है एक्सेसिव ब्लड की सप्लाई होना शुरू हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक इसी वजह से होते हैं। अगर हम नेक्स्ट पर जाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेन पार्ट है हमारा। अब लोग सोच रहे होंगे कैसे जो है स्ट्रेस वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट होगा। जब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी तो उससे आइडिया होगा कि वाकई आप लोग ये चीज़ें फेस कर चुके हैं। जैसे कि जब आपने कुछ खाया है तो वोमिटिंग हो जाती है। कुछ लोगों को जब स्ट्रेस आता है तो उनको भूख ही नहीं लगती, ठीक है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जब क्रोनिक एक स्ट्रेस की फेस चल रहा हो। डायरिया होता है, नोज़िया हो जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सिम्टम्स हैं जब वो शो करते हैं, जब वो एक लॉन्ग टर्म एक क्रोनिक स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। आगे हम चलते हैं, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि वो हमारे सारे हार्मोन्स को, ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इसी सिस्टम में। कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो क्या होता है कि उसकी वजह से भी हमारा जो स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, ट्रिगर हुआ, इश्यूज़ आए और उसकी वजह से जो है हमारे डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, डिफरेंट डिजीज़ जो हैं हम फेस करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूं, लेट्स सपोज हमारे ब्रेन ने कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखी, परसीव की हमारी बॉडी ने, हमारे ब्रेन ने कमांड की एंडोक्राइन सिस्टम को कि आप हार्मोन्स को रिलीज़ करें। कोर्टिसोल और डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब वो जब रिलीज़ होते हैं तो क्या है कि जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हम फेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम पे इंजरी होने का ख़तरा होता है। जब इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है इसकी वजह से तो हमें ओबेसिटी, मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ये सब चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म डिजीज़ जो हैं, क्रोनिक डिजीज़ हम लोग फेस करते हैं, मोस्टली लोग फेस करते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कैसे जो है हमारा जो स्ट्रेस है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अफेक्ट होता है। अगर हम मेल्स की बात करें, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से। स्पर्म की जो काउंटिंग है, रिप्रोडक्शन है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो इम्पोटेंसी हो गई, ये चीज़ें, और इसके अलावा जो है डिफरेंट अदर सेक्सुअल इश्यूज़ जो हैं लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये चीज़ें जो है वो फेस करते हैं।
अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम है कि सेक्सुअल डिज़ायर अफेक्ट होती है। आपको पता है कि फ़ीमेल जो है एक उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसमें भी उनकी जो डेट्स हैं वो चेंजेस होना शुरू हो जाती है जस्ट स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। इसके अलावा उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर वगैरह जो है वो फेस करती हैं। अब देख लें कि स्टार्ट से एंड तक हमने हर सिस्टम को डिस्कस किया और हर सिस्टम जो है बैडली इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, अपनी डेली लाइफ में सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, और एट द एंड अगर आपको लगता है कि एक स्ट्रेस ऐसा है आपकी लाइफ में, बहुत सारे स्ट्रेसर्स ऐसे आ चुके हैं आपकी लाइफ में कि आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे, तो आप ज़रूर कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।